हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजोन क्लास में। तो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने जेएनवी के अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग उससे आगे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अ पर्सन कवर्ड 47 होल 1/2 किलोमीटर इन वन डे इफ ही कवर्ड 29 होल 1/3 किलोमीटर बाय स्कूटर, 8 होल 5/6 किलोमीटर बाय बाइसिकल and rest of the distance by foot. Find the distance covered by foot. अब इसमें क्या कर रहा है कि एक पर्सन जो है वो इतना डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि उसका टोटल डिस्टेंस ये है, जिसमें से कि वो इतना डिस्टेंस किलोमीटर जो है वो स्कूटर से ट्रेवल करता है और इतने किलोमीटर को वो बाइसिकल से ट्रेवल करता है। अब जो बाकी पार्ट बचा वो क्या करता है, वो पैदल चल के उसको पूरा करता है। तो हमारे पास जो ये टोटल डिस्टेंस है, हम पहले वो लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा? टोटल डिस्टेंस है हमारा 47 होल 1/2 किलोमीटर। ठीक है, इसको जब हम नॉर्मल में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 95/2 किलोमीटर। ये हो गया। अब हमारा ये हो गया आपको जो टोटल डिस्टेंस है। अब जो ट्रेवल करता है बाय स्कूटर निकाल लेंगे हम। बाय स्कूटर जो ट्रेवल कर रहा है वो है हमारा 29 होल 1/3। ठीक है, जब इसको हम नॉर्मल में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 88/3 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वो नेक्स्ट है हमारा जो डिस्टेंस बाइसिकल से ट्रेवल करता है। बाइसिकल कितना है हमारा? बाइसिकल है 8 होल 5/6 किलोमीटर। जब इसको हम नॉर्मल में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 53/6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो टोटल है हमारा, ये टोटल है और ये दोनों जो वो स्कूटर और बाइसिकल से जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसमें से माइनस कर लेंगे, तो जो वो पैदल तय कर रहा है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। देखते हैं, जो हमें बाई फुट निकालना है, जो डिस्टेंस निकालना है उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस जो हमारा है 95/2 माइनस ये इन दोनों डिस्टेंस को प्लस करके 88/3 प्लस 53/6। ओके, आगे कर लेते हैं इसको। 95/2 माइनस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 95/2 माइनस इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये आ गया हमारा। अब इनको क्या करेंगे, इस दोनों को हम माइनस कर लेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये हमारा आ गया 56/6। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो 28/3 आ गया। अब इसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 होल 1/3 किलोमीटर। तो बाई फुट जो ट्रेवल कर रहा है वो कितना हो गया, 9 होल 1/3 किलोमीटर। तो हमने क्या किया कि पहले जो टोटल डिस्टेंस था वो निकाला, उसको नॉर्मल में ले गए और उसके बाद बाई स्कूटर का निकाल लिया, फिर बाइसिकल का, और देन हमने क्या किया, जो फुट का निकालना है तो हमने टोटल में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर लिया, जो आ गया हमारा वो आंसर हो गया। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नॉर्मल सी चीज है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 men और 15 women can do a piece of work in 21 days. Find the number of days required to complete the same work by 6 men and 10 men or women. ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, 12 आदमी और 15 वोमेन, 12 आदमी या 15 वोमेन। ठीक है, और लगा हुआ यहाँ पे, यानी कि या तो 12 आदमी या फिर 15 वोमेन, ये दोनों अलग अलग जो है सेपरेटली। 12 मैन एक काम को 21 दिन में करता है, तो 15 वोमेन भी एक काम को 21 दिन में करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज
वो दिन निकालना है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 6 men and 10 women। तो इतना इसी एक काम को, जो एक काम है उसको 12 आदमी 21 दिन में कर रहा है और 15 वुमेन 21 दिन में कर रही है, ठीक है। उसी काम को जो 6 आदमी और 10 औरतें मिल करके कितने दिन में कंप्लीट करेगी, ओके। तो इसको हम करते हैं, एक बार सॉल्व देखते हैं। अब यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ पे और है, इस चीज को आपको समझना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि फर्स्ट सबसे पहले लिखना है 12 men can do one work in how many days? 21 days, ठीक है। So 1 day work of 12 men क्या हो जाएगा? 1/21, क्योंकि काम तो 21 दिन का काम है इसलिए 1/21 हो जाएगा। अब 1 day work ऑफ 1 man, एक आदमी का क्या हो जाएगा? 1/21 इंटू 12, ये एक आदमी का हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन में तो हमें 6 आदमी का निकालना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 6 आदमी का यहाँ से निकाल लेंगे एक दिन का काम। तो ये हो जाएगा 1 × 6/21 इंटू 12। ये क्या हो गया हमारा? 6 आदमी का एक दिन का काम, 6 मैन का, ठीक है। ये 6 मैन का हो गया 1 day वर्क, ओके। अब इसी तरह से हम वुमेन का भी निकालेंगे। तो वुमेन का क्या है? 15 वुमेन कैन डू one work in how many days? Same, in 21 days। सेम जो हमने ऊपर किया था वही यहाँ भी करेंगे। सो 1 day वर्क ऑफ 15 वुमेन क्या हो जाएगा? 1/21, यहाँ भी हो जाएगा। अब 1 day वर्क ऑफ 1 वुमेन क्या हो जाएगा? 1/21 इंटू 15, ओके। अब हमें क्या निकालना है? एक दिन का 10 वुमेन का निकाल लेते हैं यहाँ से हम। क्या हो जाएगा? 1 × 10/21 इंटू 15, ओके। तो ये हमारा क्या आ गया? 10 वुमेन का एक दिन का काम, 10 वुमेन 1 day वर्क, ओके। अब ये हो गया 6 मैन का एक दिन का काम, ये हो गया 10 वुमेन का एक दिन का काम। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? इन दोनों का एक दिन का काम, ठीक है। 6 मैन प्लस 10 वुमेन का काम एक दिन का निकल जाएगा। कैसे? जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हम ऐड कर लेते हैं 1 × 6/21 इंटू 12 प्लस ये क्या है? 1 × 10/2 इंटू 21 इंटू 15। अब इसमें जो कटने वाला होगा उसे हम काट देंगे। तो हमारा क्या हो गया? ये 1/21 इंटू 2 प्लस ये हो गया 2/21 इंटू 3। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 कॉमन है तो 21 आ जाएगा और 2 × 3 हो जाएगा। अब इधर 21 × 2 है तो बच गया क्या? 3 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस इधर 21 × 3 है, इस दोनों को छोड़ के बच गया 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? 7/21 इंटू 2 इंटू 3, 7 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? 1/3 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये हो गया 1/18। यानी कि इन दोनों का एक दिन का मिला के काम हो गया 1/18, यानी दोनों मिल करके एक दिन में 1/18 काम करते हैं। तो एक काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इन्होंने एक दिन में 1/18 काम किया, दूसरे दिन में 2/18 करेंगे, तीसरे दिन में 3/18 करेंगे, ऐसे करके वो कहाँ तक जाएंगे? जब 18/18 पे जाएंगे तब जाके वो एक काम को कंप्लीट करेंगे। यानी कितने दिनों तक काम करेंगे? ये 18 डेज तक। तो 18 डेज में ये काम को कंप्लीट करेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 18 डेज। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट करिए, बनाइए और इसको 1-2 बार खुद से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नंबर्स को चेंज करके अपने से आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।
चलिए देखते हैं हमारा 13th नंबर क्वेश्चन। 13th नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, फिश टैंक लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट कंटेन्स 50 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल इट कम्प्लीटली। अब कह रहा है एक जो फिश टैंक है उसकी लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर, रेस्पेक्टिवली अगर लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है ये नंबर्स भी उसी के साथ ऐसे आएंगे। फर्स्ट में लेंथ है तो फर्स्ट वाला 40 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा, सेकेंड में ब्रेड्थ है तो सेकेंड वाला 60 सेंटीमीटर इसका ब्रेड्थ होगा, और हाइट थर्ड में आ रहा है तो थर्ड में 50 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। तो ये तो हमें पता चल गया तीन चीज़ें। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इट कंटेन्स 50 लीटर ऑफ वाटर, वो जो टैंक है उसमें 50 लीटर वाटर भरा हुआ है। हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल इट कम्प्लीटली। अब इसको कम्प्लीटली फिल करने के लिए कितना वाटर और चाहिए। तो जब भी इस तरह का सवाल होता है तो हम क्या करते हैं, उसका पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो हम यहाँ पे पहले फिश टैंक का क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फिश टैंक क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो L मीन्स लेंथ, लेंथ हमारा क्या है 40, इंटू बी क्या है 60 एंड हाइट क्या है 50। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक में होता है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इस टैंक का वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 50 लीटर जो वाटर है उसके अंदर है, यहाँ लीटर में दिया हुआ है। तो लीटर में दिया हुआ है तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर होता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे। 1 2 3 4, 40 डिवाइडेड बाई 1000, 3 0 से 3 0 कट हो जाएंगे तो ये हमारा 120 लीटर हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी कैपेसिटी है इस टैंक की। जो वॉल्यूम निकला इसका मतलब क्या है, उस टैंक की कैपेसिटी हो गई 120 लीटर। यहाँ पे 50 लीटर तो भरा हुआ है पहले से, तो कितना पानी और चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 50 को माइनस कर देंगे। तो 120 माइनस 50 ये क्या हो जाएगा हमारा 70 लीटर। तो 70 लीटर उसको और पानी चाहिए जिससे कि वो टैंक फुल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जहाँ भी आपको 70 लीटर का ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन में क्या है, अ स्टोर सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन ₹25 and a single apple in ₹6. If a lady purchase 27 apples, how much money will she pay? ओके, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है तो मैं एक बार और उसको बताती हूँ आपको। तो एक स्टोर सेल्स जो है वो पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स यानी कि 5 एप्पल्स का एक पैकेट उसने बना रखा है जिसको कि वो 25 रुपीज़ में बेचता है। ठीक है, कितने रुपीज़ में बेचता है, 5 एप्पल्स का एक पैकेट है जिसको वो 25 रुपीज़ में बेचता है। और अगर वो एक सिंगल एप्पल देता है, एक एप्पल अगर देता है तो वो कितने में देता है, वो ₹6 में देता है, 6 रुपीज़ में देता है। अब एक लेडी को 27 एप्पल्स खरीदने हैं ना, लेडी को कितने खरीदने हैं 27 एप्पल, तो वो कितने पैसे देगी। तो सबसे पहले 27 को हम क्या करेंगे 25 के टर्म में ले जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं 25 + 2 लिख सकते हैं 7 को, है ना। तो यानी कि उसको कितने लेने हैं, पहले 25 एप्पल लेने हैं। 25 एप्पल लेने हैं तो इसके लिए वो 5 का क्या कर रहा है, पैकेट बना रखा है। तो 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 = 25 यानी कि उसको 5 पैकेट्स लेने पड़ेंगे। तो 5 पैकेट्स जो वो लेगा तो 5 पैकेट्स को, एक पैकेट को 25 रुपीज़ में दे रहा है तो 5 × 25 हो जाएगा, और प्लस 2 उसको अलग से लेने हैं तो एक एप्पल के लिए उसका 6 रुपीज़ है, तो 2 एप्पल के लिए कितना हो जाएगा 2 × 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 125 प्लस ₹137 उसको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से टैकल करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पढ़ते हैं 15th नंबर क्वेश्चन। काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी while Raman got 3 marks more than Kaku. If the total marks obtained by all 3 is 76, find the marks obtained by Raman. ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, काकू को 7 मार्क्स कम मिल रहा है बख्शी से, रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, रमन को 3 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं काकू से,
और द टोटल मार्क्स, इन तीनों के मार्क्स को अगर जोड़ा जाता है तो 76 मिलता है। तो रमन का मार्क्स पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमें जो जो दिया हुआ है, काकू पता है हमें, और क्या है, बख्शी, और तीसरा कौन है, रमन। ठीक है, इन तीनों का नाम लिख लिया हमने। अब इनमें से किसी एक को हम x मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम काकू को x मानते हैं तो क्या कह रहे हैं, काकू गोट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी, यानी कि इसको बक्सी से 7 मार्क्स कम मिल रहा है, तो बक्सी को इससे 7 मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, है ना। इसको हमने x लिया तो इसको बक्सी से 7 मार्क्स कम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसको 7 मार्क्स ज़्यादा मिल रहा होगा। तो हमने बक्सी में 7 को ऐड कर दिया तो काकू के बराबर, तो बक्सी का मार्क्स हो गया। x में, काकू में मैंने 7 को जोड़ दिया तो बक्सी का मार्क्स हो गया। अब क्या कर रहा है नेक्स्ट, वाइल रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, रमन को 3 मार्क्स ज़्यादा मिल रहा है काकू से, तो काकू में हम अगर 3 को प्लस कर दे तो ये रमन का मार्क्स हो गया। अब इन तीनों को जोड़ने से 76 आ रहा है, तो तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इक्वल टू 76 लिख देंगे। अब देखो ये क्या हो गया, x 3x हो गया, ये प्लस 7 है और 3 है, कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 76। अब 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 76 माइनस 10, एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 66 हो गया। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवीजन में आ जाएगा 22। x इज इक्वल टू 22, तो ये हमारा आंसर नहीं आया। हमें क्या निकालना है, रमन का मार्क्स निकालना है। रमन का क्या था, x प्लस 3 था, तो x प्लस 3, x की जगह पे हम क्या रखेंगे 22 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 25। तो यानी कि हमें रमन को कितना मार्क्स मिला, 25 मार्क्स मिल गया। ठीक है, इसी तरह से अगर बक्सी का पूछा जाता तो हम 22 में 7 को ऐड कर देते हैं और बक्सी का मार्क्स आ जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट से इसको बना लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16th नंबर। द फॉलोइंग बार डायग्राम शोज द सेल नंबर ऑफ बर्गर्स ऑफ अ बर्गर सेलर ड्यूरिंग 5 डेज। एक बर्गर सेलर है जो 5 दिन का जो बर्गर बेचता है, उसका एक ये डायग्राम दिया हुआ है, बार डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें आपको बताना क्या है, इफ़ टोटल सेल ऑफ बर्गर वॉज 320, अगर उसने 320 बर्गर्स बेचे, एक हफ्ते में उसने 320 बर्गर्स बेचे, देन द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन संडे, संडे को उसने कितना बर्गर बेचा। तो हमारे पास जो डाटा है उसमें क्या है, वेडनेसडे को उसने 40 बर्गर्स बेचे, थर्सडे को उसने 60 बर्गर्स बेचे, फ्राइडे को उसने 80 बर्गर्स बेचे, सैटरडे को उसने कितने बेचे 55 बर्गर्स बेचे। तो टोटल बर्गर्स कितने बेचे, इसको हम जोड़ देंगे हफ्ते के वेडनेसडे से लेकर के सैटरडे को। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 4 दिनों में उसने कितना बर्गर बेचा है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। पहले 40 प्लस सेकंड क्या है, थर्सडे को जो वो सेल करता है वो 60 सेल करता है, प्लस उसके बाद फ्राइडे को जो सेल करता है वो 80 सेल करता है, प्लस सैटरडे को जो सेल करता है वो 55 सेल करता है। इन सब को जोड़ के कितना आएगा हमारा 5 हो गया, 23 ये हो गया। इतने बर्गर्स उनने बेच लिए सैटरडे, इन 3 दिनों में, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिनों में, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 4 दिनों में उसने इतने बर्गर बेचे। और टोटल कितना बेचा है उसने, 320 बेचा है। तो 320 में से हम क्या करेंगे, इसको 235 को माइनस कर देंगे, तो संडे को उसने जितना बेचा है वो डाटा हमें मिल जाएगा। 10 माइनस 5 हो गया, यानी कि 85 बर्गर्स उसने क्या किया, संडे को बेचा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। ये बार ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब बार ग्राफ को देखो और उसके हिसाब से जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 4 pieces of 75 centimeter were cut from a piece of 14 meter 25 centimeter of fabric. Find the length of remaining fabric. अब कह रहा है कोई एक फैब्रिक है, कोई कपड़े का टुकड़ा है, उसमें से 4 पीस निकाला जाता है, 75 सेंटीमीटर का काट लिया जाता है। ठीक है, अब वो कट फ्रॉम अ पीस ऑफ, कितना बड़ा पीस है 14 मीटर 25 सेंटीमीटर, इतना बड़ा ये टुकड़ा है कपड़े का जिसका लेंथ है 14 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े निकाल लिए जाते हैं। तो बचा कितना, तो सबसे पहला कि यहाँ सेंटीमीटर है तो हम इस पूरी चीज़ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे हो जाएगा ये 14 × 100 + 25
ओके। तो 14 इंटू 100 क्या हो गया, 1400 प्लस 25 इज इक्वल टू 1425 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, हमारा कपड़े का पूरा लेंथ हो गया। अब कितने टुकड़े इसमें से कटिंग किए जाते हैं, तो 75 के 4 टुकड़े निकाले जाते हैं, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ये कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। इतना टुकड़ा उसमें से कटिंग कर लिया गया। तब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो जो होगा वो हमारा टुकड़ा बच गया। हम क्या करेंगे, 1425 माइनस 300 यानी कि इतना हो गया। अब इसको हम, ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन में मीटर और सेंटीमीटर दोनों में हो तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, यानी कि क्योंकि 100 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा, यानी कि 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। इतना टुकड़ा आपका रिमेनिंग पार्ट हो गया जो बच गया उस टुकड़े में, ठीक है। क्योंकि इस हमारा टुकड़ा इतना बड़ा था, उसमें से उसने 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े निकाले, 4 पार्ट निकाले। तो पहले इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आया उसको हमने इस पूरे टुकड़े में से माइनस कर दिया। ये सेंटीमीटर में आ गया, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, डेसिमल लगा दिया। ये 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको भी ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट्स ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर नंबर विथ डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर देखते ही आप इस पे 99999 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, विथ डिफरेंट डिजिट्स। डिफरेंट डिजिट्स को यूज़ करते हुए 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर बनाना है और 5 डिजिट का स्मॉलर नंबर बनाना है, उसके बाद हमें उसका डिफरेंस निकालना है। तो 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, 5 डिजिट ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 9 आएगा, उसके बाद 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 1 2 3 4 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर बन गया। अब क्या करना है, अब हमें लिखना है कि 5 डिजिट का स्मॉलर नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि 0 तो सबसे छोटा होता है, लेकिन फर्स्ट में हम 0 नहीं लगाएंगे। मैंने आपको क्लास में बताया था कि फर्स्ट में हमें 0 नहीं लगाना है, सबसे पहले 1 लिखना है, ठीक है। 1 के बाद हमें 0 लगाना है, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 3 4, ओके। ये आ गए दोनों नंबर, एक 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर, ये 5 डिजिट का स्मॉलर नंबर विथ डिफरेंट डिजिट्स, ओके। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। 5 - 4 1 हो गया, 6 - 3 3 हो गया, 2 5 हो गया, दिस वन इज 8 एंड 9 - 8। तो ये नंबर आ गया हमारा डिफरेंस, जो हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। वहाँ पे यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी भी 2 नंबर को रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर में किसी भी 2 नंबर को रिपीट करने के लिए अगर कहा जाए तो हम क्या बनाएंगे, 9, किसी 2 नंबर को रिपीट करना है तो हम सबसे बड़े नंबर को ही रिपीट करेंगे, सबसे बिगर बनाने के लिए, ठीक है। और स्मॉलर बनाने के लिए हम किसको रिपीट करेंगे, तो 1 के बाद 2 0 को रिपीट कर देंगे, फिर हो जाएगा आपका उसके बाद हो जाएगा 2 और देन 3। ये हो जाएगा अगर 2 नंबर को, किसी 2 नंबर को रिपीट करने के लिए कहा जा रहा है, तब ग्रेटर ये हो जाएगा और स्मॉलर ये हो जाएगा। तो इसी तरह से चेंज कर करके क्वेश्चंस आते हैं। 2 डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, 3 डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ के फिर उसको रिपीट करके उस तरह से आप क्वेश्चन को फॉलो करते हुए उसका आंसर करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 19th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज इन 10th प्लेस, ठीक है। तो इसमें से देखो आपको ऑप्शन में से चुनना है आपको, ठीक है। क्या कह रहा है कि यूजिंग द डिफरेंट डिजिट को यूज़ करते हुए आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जिसमें कि 9 10th प्लेस पे आएगा। तो 9 10th प्लेस पे तो इन तीनों ही ऑप्शन में आ रहा है। अब कह रहा है स्मॉलेस्ट डिफरेंट डिजिट को यूज़ करते हुए हमें बताना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट में 1 1 1 1 वाला ही होना चाहिए। पहले तो ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि इनके फर्स्ट में 2 है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब हमें इन दोनों में चुनना है कि कौन सा होगा स्मॉलेस्ट। तो सेकंड प्लेस पे यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, तो सबसे छोटा हमें कौन सा दिख रहा है, सेकंड नंबर। तो हमारा सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर
formed by digits 5, 1, 6 when 2 digits can be used twice। अभी पहले मैंने आपको बताया कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें कहा जाएगा कि 2 डिजिट को रिपीट करना है या 3 डिजिट को रिपीट करना है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी भी 2 नंबर को 2 डिजिट को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो 5, 1, 6 को यूज़ करते हुए हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बनाना है। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटे वाले को हम 2 बार रिपीट कर लेंगे। किसी 2 को रिपीट करने कह रहा है, अगर स्मॉलेस्ट में रिपीट करने कहता है तो हम छोटे नंबर को रिपीट करते हैं, और ग्रेटर में रिपीट करने कहता है तो हम सबसे बड़े नंबर को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा 1 है, तो 1 को हमने 2 बार रिपीट कर लिया। देन उसके बाद उससे बड़ा 5 है, तो 5 को हम 2 बार रिपीट कर लेंगे। तो 2 डिजिट 2 बार रिपीट हो गए। अब बच गया 6, तो हम यहाँ पे 6 लगा देंगे। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है हमारा? देखो 1, 1, 5, 5, 6, 1, 1, 5, 5, 6 हमारा 3rd नंबर ऑप्शन है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला 1, 1, 5, 5, 6। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरी सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।